तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या होती है, जिसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में हम किया जाए तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप इसी प्रकार से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में के सीमित संसाधन मानव की सभी आवश्यकता, यानी जो मानव है उसकी क्या होगी, सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। और इनका मानना है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, जबकि पूरी करने में संसाधन कम होते हैं। तो आर्थिक समस्या की मूलभूत आर्थिक समस्या भी इसे कहते हैं। यानी जो अर्थव्यवस्था में संसाधन है वो क्या है, सीमित है, लेकिन मानव की आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, अनंत है, उनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक समस्या के कार्य या अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। क्या उत्पादन किया जाए की समस्या, यानी ऐसा क्या उत्पादन किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो उपभोग वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जा रहा है, यानी जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनका कितना उत्पादन किया जा रहा है, कितना उत्पादन हम करें। तो ये क्या है, एक हमारे समस्या है। अब हम देखते हैं आगे। इसका डायग्राम हम देखते हैं कि जैसे ये है एक डायग्राम है, यहाँ हमने ले ली गेहूँ, यहाँ ले लिया बंदूक। अब क्या है, गेहूँ जैसे एक्स जो अक्ष है उस पर क्या है, गेहूँ है, वाई अक्ष पे क्या है, बंदूक है। अगर हम गेहूँ का उत्पादन करेंगे, कब करेंगे, जैसे सिचुएशन क्या है, जैसे अभी हमें युद्ध की स्थिति है तो हम किसका ज़्यादा उत्पादन करेंगे, बंदूक का उत्पादन ज़्यादा करेंगे और गेहूँ का कम करेंगे। तो बंदूक का उत्पादन हम कितना करेंगे, P1 पे करेंगे, तो गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा, Q2 पर आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। सेकंड जो इसकी समस्या है वो उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कैसे उत्पादन किया जाए, क्या क्या उसमें तकनीकें डाली जाए, कौन कौन सी तकनीकों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। यानी श्रम व पूंजी उत्पादन की वह तकनीक है, यानी श्रम और पूंजी, यानी श्रम और पूंजी यानी मजदूरी, और उसमें जो हमारी पूंजी लगती है, जो पैसे लगते हैं, वो उत्पादन की वह तकनीक के संगठन का चुनाव किया जाता है। जो श्रम व पूंजी का चुनाव अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे श्रमिक और मशीन, जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मशीन है, एक मशीन हमने श्रम में एक लगाया, एक मशीन, एक मजदूर, सॉरी 2 मजदूर, और उसमें उत्पादन कितना हो रहा है, 100। तो ये क्या थी, हमारे उत्पादन कैसे किया जाए। अब इससे आगे की एक वो है, तीसरी जो समस्या है, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तो तीसरी प्रमुख समस्या है, इसमें वितरण की होती है। जो समूह है, 2 समूह है, निर्धन वर्ग और धनी वर्ग। इनमें क्या करते हैं, उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के वितरण की होती है। यानी हम उन वस्तुओं को जिनका उत्पादन कर रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उनका वितरण कैसे करेंगे। जैसे ये गरीब वर्ग है, ये धनी वर्ग है। जैसे जैसे गरीब वर्ग को हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वितरण की समस्या कम रहेगी। धनी वर्ग को करेंगे तो हमें वितरण आसानी से होता रहेगा। यह हो गई हमारी किसकी, केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं या आर्थिक समस्याएं। तो आप आज हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं क्या होती है या आर्थिक समस्याएं किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है।
तो हमने पढ़ा आर्थिक समस्या कार्य, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये क्या है हमारी केंद्रीय समस्याएं है।